हाल ही में हुए लुधियाना धमाके के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का। उन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आरोपी गगन सिंह नशे का तस्कर था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बनाया कि जो मारा गया शख्स है वो बम प्लांटिंग कर रहा था, यानी कि इंस्टॉलेशन कर रहा था। उन्होंने कहा कि बम धमाके का आरोपी गगन सिंह नशे तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के दौरान वो खालिस्तानियों के संपर्क में आया था। जब तक जांच की गई और ब्लास्ट में जो गगनदीप है वो अकेला ही शामिल पाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ और संदिग्ध भी नजर आए हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटे में मामला सुलझाया गया। कपूरथला मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। वहीं जिस तरह से डीजीपी रैंक के एक ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है कि खालिस्तानी ताकतों का जो हाथ है वो पंजाब को दहलाने में है। जिस तरह से एक शख्स जो कि पहले नशे की तस्करी में लिप्त पाया गया था, जिसका नाम गगनदीप सिंह था, बाद में वो खालिस्तानियों के संपर्क में आता है और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट रूम का रिकॉर्ड रूम, जहां पर सारे आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, उसे उड़ाया जा सके। जिसके बाद संभव है कि बहुत से अपराधियों के जो सबूत थे वो हमेशा के लिए मिट जाते। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और इंस्टॉलेशन के वक्त जिस बम को वो लगाने वाला था, जिसके सहारे वो रिकॉर्ड रूम को उड़ाने वाला था, वो बम उसी के हाथ में फट गया और उसके बाद उसकी ही जान चली गई। इस मामले में डीजीपी सिद्धार्थ का जो बयान आया है वो वाकई हैरान करने वाला है कि किस तरह से खालिस्तान अब धीरे धीरे पंजाब में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं, चाहे बेअदबी के नाम पर लिंचिंग हो या फिर कोर्ट रूम में सबूत मिटाने के लिए, रिकॉर्ड रूम को उड़ाने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना हो। इंटरनेट की सहायता से ये सीखते हैं कि किस तरह से बम इंस्टॉल किया जाता है और उसको लगाते हुए खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। लुधियाना ब्लास्ट में कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि गगनदीप का भाई भी ड्रग्स लेता रहा है और वो भी 1 साल जेल में रह चुका है। उसके पिता एक बस ड्राइवर थे और ये कहा जा रहा है कि पहले वो एक किराए के मकान में रहा करते थे और फिर अचानक से उन्होंने अपने मकान खरीद लिए। जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स तस्करी करते करते उनके पास पैसा आना शुरू हुआ और फिर एक बार ड्रग्स पैडलिंग के चक्कर में गगनदीप सिंह, जो कि एक कांस्टेबल भी रहा है, उसे जब जेल भेजा गया तो जेल में उसकी मुलाकात कुछ खालिस्तानियों से हुई। इस तरह से ये कारवां बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक आ पहुंचा कि ये शख्स जो कभी पुलिस की सेवा में रत था, खालिस्तानियों के कहने पर कोर्ट रूम का रिकॉर्ड रूम उड़ाने के लिए तैयार हो गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।